हेलो गाइस, मेरा नाम सब्यजीत सिंह गरेवाल है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ वीआईटी वेल्लोर में। आज का जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर आप लोगों की बैकलॉग लग जाती है तो उस केस में आप लोगों के जो ग्रेड्स हैं वो कैसे कम होते हैं और आप लोग उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आप लोगों के पहले तो तीन चार कुछ वजहों से आप लोगों की बैक लग सकती है या फिर आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो। तो पहली जो वजह होती है, जो ज्यादातर कॉमन वजह होती है, वो ये होती है कि आप लोगों की जो अटेंडेंस होती है वो 75% से कम होती है। तो उस केस में आप लोगों को एग्जाम ही नहीं देने दिया जाता। आप लोग जो भी एग्जाम होता है उसको अटेंड नहीं कर सकते, चाहे वो लैब एग्जाम हो या फिर आप लोगों का थ्योरी एग्जाम हो। तो आप लोगों की अगर अटेंडेंस 75% से कम आ रही है, आप लोग फ्रेशर्स होंगे तो इसकी वजह से 75% से अगर कम आती है तो आप लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाता, चाहे वो कैट एग्जाम हो चाहे वो कैट 2 एग्जाम हो। हाँ, आप लोगों को क्विजेस देने दी जाती हैं, पर आप लोग सिर्फ क्विजेस के बेसिस पे पास नहीं हो सकते। आप लोगों को फैट्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आप लोगों के फेलियर का। जो दूसरा बहुत ज्यादा कॉमन जो बच्चे फेल करते हैं वो ये है कि आप लोग एग्जाम में चीटिंग करते पाए जाते हो। तो अगर आप लोग एग्जाम में चीटिंग करते पाए जाते हो तो आप लोगों को उस एग्जाम से डी बार कर दिया जाता है, आप लोगों को उस एग्जाम में फेल कर दिया जाता है, चाहे वो कैट का एग्जाम हो चाहे वो कैट 2 का एग्जाम हो। और अगर आप लोग फैट्स में चीटिंग करते पाए जाते हो तो आप लोगों को पूरा वो सब्जेक्ट फिर से रिपीट करना पड़ता है, आप लोगों के 0 मार्क्स लग जाते हैं। तो उससे आप लोगों की सीजीपीए काफी कम हो जाती है। जो तीसरा सबसे कॉमन वजह है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है वीआईटी वेल्लोर में, कि आप लोग जो है सब्जेक्ट्स को पास कैसे कर सकते हो। तो उसका पूरा क्राइटेरिया होता है। तो आप लोगों के जो भी फैट एग्जाम्स होते हैं, फाइनल असेसमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर वो जो एग्जाम्स होते हैं वो 100 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। उसके अंदर आप लोगों को 40 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने होते हैं। अगर आप लोगों के 40 मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं तो आप लोगों को उस एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। आप लोगों को उस सब्जेक्ट को फिर से रीअपेयर करना पड़ेगा, आप लोगों को उस कोर्स के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप लोग उस एग्जाम में फेल कर दिए जाते हो। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के 40 मार्क्स से ऊपर आ जाते हैं तो आप लोग पास हो, ये भी नहीं होता है। एक और भी क्राइटेरिया होता है फिर आप लोगों के ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं, जो कैट 1 कैट 2 और क्विजेस के मार्क्स होते हैं वो 50% से ऊपर आने चाहिए। यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स बनते हैं वो 50 आप लोगों के आने चाहिए। अगर 100 का एग्जाम होता है, आप लोगों की वेटेज ली जाती है। जैसे जो कैट्स होते हैं वो वैसे 50 मार्क्स के होते हैं, पर उसमें से आप लोगों के सिर्फ 15 मार्क्स की वेटेज ली जाती है। और ऐसे क्विजेस में होता है, क्विजेस 10 मार्क्स की होती है और उसकी जो वेटेज होती है वो भी 10 मार्क्स की होती है। और जो फैट्स होते हैं, फैट्स वैसे 100 मार्क्स के होते हैं और उसके अंदर आप लोगों को 40 से ऊपर स्कोर करना पड़ता है। पर उसके अंदर जो आप लोगों की फाइनल वेटेज लगती है वो आप लोगों की 40 में से ही लगती है। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों के ओवरऑल भी जो उस सब्जेक्ट में मार्क्स बन रहे हैं थ्योरी में या फिर आप लोगों के लैब में, वो आप लोगों के 50% से ऊपर ही रहे। तो आप लोग उसके लिए काफी कुछ कर सकते हो। आप लोग कैसे 9 पॉइंटर बन सकते हो, आप लोगों ने कैसे एग्जाम्स में एस करना है, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है। उसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये काफी सारे कॉमन मेथड्स थे जिसकी वजह से बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। जब वो वीआईटी वेल्लोर में आते हैं उनको इतना पता नहीं होता कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। और ऊपर से आप लोगों की जो 75% अटेंडेंस होती है, आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि सिर्फ वो फैट्स के लिए होती है, वो ऐसा नहीं होता। आप लोगों के अगर कैट से पहले, जैसे आप लोग अभी 13 या फिर 19 सितंबर से आप लोगों की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो अगर आप लोगों की 19 सितंबर के से क्लासेस शुरू होती हैं, उसके 1 मंथ के बाद आप लोगों के लगभग कैट के एग्जाम्स होंगे। तो 1 मंथ के अराउंड आप लोगों के 10 क्लासेस लगेंगी और 10 क्लासेस के अंदर आप लोगों को 75 से ज्यादा अटेंडेंस मेंटेन करके रखने के लिए आप लोगों को कम से कम 7-8 क्लासेस में जाना पड़ेगा। तभी आप लोगों के 75% से ऊपर अटेंडेंस रहेगी। तो आप लोग सिर्फ 2 ही छुट्टियां ले सकते हो वो पूरे मंथ के अंदर, और अगर आप उससे ज्यादा लेते हो तो आप लोगों को उस एग्जाम को अटेंड नहीं करने दिया जाता, आप उस एग्जाम से बाहर हो जाते हो। हाँ, आप लोग कैट 2 एग्जाम रीअपेयर कर सकते हो, कैट 2 एग्जाम में अपेयर कर सकते हो।
वो तभी आप लोग कर सकते हो अगर आपकी फिर से अटेंडेंस 75% से ऊपर जाती है और सेम ही आप लोगों का फैट्स में लागू होता है। और अगर आप लोग चीटिंग करते पाए जाते हो तो आप लोगों को निकाल दिया जाता है, उस सब्जेक्ट को आपको फिर से बैकलॉग में गिना जाएगा और उस सब्जेक्ट को आपको फिर से कोर्स में इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। जो आप लोगों का कोर्स है, जैसे आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान लीजिए आप लोग पाइथन में फेल हो चुके हैं, तो आप लोगों को उस कोर्स को वापस से रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उस कोर्स को रजिस्टर करवाने का जो प्राइस होता है वो अराउंड 8,000 रुपीज होता है। तो आप लोगों को वो 8,000 रुपीज भरने पड़ते हैं वीआईटी को, तब आप लोगों का वो कोर्स रजिस्टर होता है, जिसके बाद आप लोगों की उस कोर्स के रिलेटेड कुछ क्लासेस लगती हैं और उसके बाद आप लोगों के फिर से एग्जाम्स होते हैं। अगर आप लोग उस एग्जाम को पास कर लेते हो तो वो आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाती है। और अगर आप लोग मतलब ऐसा सोचते हो कि जो कोर्स रजिस्टर हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों के डेली क्लासेस के अंदर ही रजिस्टर होएगा, वो ऐसा नहीं होता। दो टाइप्स में कोर्स जो है आप लोगों के रजिस्टर होते हैं, री रजिस्टर कह सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों का एक वीकेंड सेमेस्टर होता है और एक समर सेमेस्टर होता है। वीकेंड सेमेस्टर में आप लोग मतलब आपकी वीकली क्लासेस लगेंगी, सैटरडे संडे को क्लासेस लगती हैं और एग्जाम भी सैटरडे संडे को ही होते हैं और उसके बाद आप लोगों को उस एग्जाम में पास करवा दिया जाता है। पर आप लोग अगर समर सेमेस्टर में आप लोग अपना जो है कोर्स को री रजिस्टर करवा रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों को थोड़े ज्यादा चार्जेस देने पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को 8,000 रुपीज जो आप लोगों के कोर्स के रजिस्ट्रेशन के वो तो देनी पड़ते हैं, पर आप लोगों को जो हॉस्टल और मेस की फीस है वो भी अलग से देनी पड़ती है। तो अराउंड काफी आप लोगों का खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप लोग अपनी बैकलॉग क्लियर करवाना चाहते हो तो आप लोगों ने ये चीज में ध्यान रखना है कि आप लोगों की बैकलॉग ना आए, आप लोगों ने अच्छी सीजीपी अपनी मेंटेन करके रखनी है। उसके लिए मैंने वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कि आप लोग वीआईटी के रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वो है सब्यजीत सिंह गरेवाल, जो मेरा चैनल पे नाम है वो ही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। उस पे मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस।